राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब है। वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही गंदा उदाहरण पेश करा जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और सीधे की सीधे पुलिस प्रशासन उनके नीचे आता है, उसके बावजूद भी इस तरह की तुष्टीकरण हो रही है। करौली के अंदर हिंसा होती है, उसकी पूर्व जानकारी पुलिस के पास थी, प्रशासन के पास थी, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए कि करौली की जो रथ यात्रा है उसको सुरक्षित रखा जाए। यहां तक कि वो रथ यात्रा पे जब हमला होता है तो राजस्थान के गृह मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत साहब उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा, क्योंकि डीजे बज रहा था। उस समय के एसएचओ की स्पेसिफिक रिपोर्ट है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रथ यात्रा निकल रही थी। तो ये टोटल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। राम दरबार गिराया गया, धारा 144 लगाई गई जहां जहां रामनवमी की रथ यात्रा निकल रही थी। रोजे हो रहे हैं, उसके लिए राजस्थान सरकार एक अलग आदेश निकालती है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर कतई बिजली की कटौती नहीं होगी। तो उस समय तो रामनवमी भी चल रही थी। आपने ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया? जोधपुर के अंदर जालोरी गेट में बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति, उसके ऊपर झंडा हटाने की जरूरत क्या थी? एक अलग विशेष झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? पत्थरबाजी क्यों हुई वहां पर? और अब हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि करौली में तो आपने कहा जय श्री राम का नारा लगा, अब आप बताइए कि जोधपुर में कौन सा नारा लगा? जोधपुर में किस कारण से पत्थरबाजी हुई? और यह तुष्टीकरण की राजनीति है जिसने तालिबानी माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। और ये जो औरंगजेबी मानसिकता है उसी के कारण ये जालोरी गेट पे जो हिंसा हुई है, ये उसी का कारण है। सर, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर करौली हिंसा की बात कर ले, दौसा गैंगरेप की बात कर ले, लगातार कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो लगातार चरमराई हुई दिख रही है। क्या लगता है किस तरीके की आप लोग डिमांड करते हैं, क्या मांगे? और दूसरी तरफ 2023 यानी कि बहुत ही कम समय बचा है, राजस्थान में इलेक्शन भी है, तो जनता किन आधार पर वोट देगी जो परिस्थितियां अभी हो रही हैं? बार बार रेप की घटनाएं हो रही हैं। 18 रेप होते हैं राजस्थान में हर रोज। पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर। इनके विधायक का एक बेटा गैंग रेप में शामिल है, लेकिन पुलिस उसको जांच से ही बाहर कर देती है। एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है, अभी हाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, नागौर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है, वहां का जो थाना इंचार्ज है वो एफआईआर करने से ही मना कर देता है। एक और क्षेत्र है झुंझुनू, वहां पर एक वीडियो जारी होता है कि मैं एक हेम सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या करूंगा और 4 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। यह है पिछले 3 दिन की घटना। राजस्थान सरकार लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेल है हर तरह से। ये पानी नहीं पिला सकते जनता को। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान के अंदर और जनता पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान को, जनता को पीने का पानी पिलाने के लिए। उस 26,000 करोड़ रुपए में से पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है। तो राजस्थान सरकार का जो फोकस है वो जनता की सेवा में तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री साहब अपनी कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टरशिप बचा के रखना चाहते हैं, और उस कारण से उन्होंने खुली छूट दे रखी है कांग्रेस के विधायकों को कि पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, आप जो मर्जी आए करिए, कुर्सी सेफ रखिए। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, जब उनकी खुद की कुर्सी को सुरक्षा उनका मेन मकसद बन गया है, तो जनता की सेवा कैसे हो सकती है, जनता की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तो राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। सर, राजस्थान की बात नहीं, देश में जहां जहां भी हिंसा हो रही है या जो भी हो रहा है वो लगातार विपक्षियों की अगर बात करें पार्टियों की, तो ये अलेज किया जा रहा है कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला रही है या फिर कम्युनलिज्म का जामा जो है बीजेपी के ऊपर जो आरोप बढ़े जा रहे हैं, उसको किस तरीके से खंडन करते हैं आप? जब राजस्थान की पूरी सत्ता कांग्रेस के पास है, पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन सब आपके पास है, आपको 5 साल तक के लिए जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, तो ना आप विकास के काम पर कर पा रहे हो, ना आप जनता की सुरक्षा कर पा रहे हो, तो आप राजस्थान सरकार किस नाम के हो? आप मुख्यमंत्री किस नाम के हो? आप एक ही काम है, उंगली बस कभी इस तरफ उनको ब्लेम करना, कभी किसी दूसरे पे ब्लेम करना। तो ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। आपको काम पूरा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां एक भी राइट नहीं हुई है, वहां हर त्योहार मनाया जाता है, सबको साथ लेकर सबका विकास हो रहा है।
आप कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए। और यही कारण है कि जहां जहां भाजपा है वहां जनता उनको वापस से आशीर्वाद देकर सत्ता में लेकर आ रही है, सेवा करने का मौका दे रही है। और जहां जहां कांग्रेस है वहां उनका सफाया हो रहा है। कोई तो कारण होगा। क्या लगता है सर, 2023 में भी इलेक्शन है, राजस्थान में बहुत ही कम समय बचे हैं, ऐसे में क्या ये जो तमाम हिंसाएं हो रही है इसका क्या असर दिखने को मिलेगा? मैं चुनाव तक नहीं जाता अभी। हमें चिंता है आज की, हमें चिंता है महिलाओं की सुरक्षा की। मैंने कहा आपको कि हर रोज 18 दरिंदगियां हो रही हैं। आज अगर राजस्थान सरकार नहीं जगेगी तो आज भी 18 ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी होने वाली है। कल ऐसी 18 बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी होने वाली है। हम 2023 तक कहां जा रहे हैं अभी? जनता की सेवा करने के लिए, जनता की सुरक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत एक्शन में आना बहुत जरूरी है।